देखिए विनीता जी, आपसे एक बात मैं बता दूं। अखिलेश जी की पॉलिसियां जो हैं, जिसके बारे में अक्सर तस्करा होता रहा है, वो एक चीज अलग है। लेकिन अखिलेश जी एक सूरज की तरह हैं और ये सब सितारे और चांद की तरह हैं। अगर इनकी रोशनी नहीं मिलेगी सूरज की तो ये सब बेकार हैं, इनकी कोई औकात नहीं। और जहां तक बात है चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर एक मोहरा हैं। मायावती के उसमें ये उतारे गए थे, बीजेपी ने ही इनको उतारा था। और इस मोहरे की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक नगर पालिका का चुनाव जीतने की इसकी हैसियत नहीं है। इसकी जो अहमियत दी जा रही, कोई मतलब नहीं है इसका। कहाँ मायावती और कहाँ चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल एकदम से। अब मसला बचा जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी और उनके वालिद अजीत सिंह का ये रिकॉर्ड रहा है कि ये मौका परस्त रहे हैं। जहां भी इनको मौका मिला है ये फौरन इन्होंने ज्वाइन किया। इनको आज अगर इनसे इनको ऑफर मिल गया बीजेपी से तो ये इलेक्शन तक हो सकता है बीजेपी में चले जाए। अब रही शिवपाल चाचा की बात। शिवपाल चाचा का मामला ये है कि शिवपाल यादव जी मुलायम सिंह जी की वजह से हैं। जो भी नक्शेबाजी थी उन्हीं की वजह से थी। जाहिर बात है उन्होंने अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं किया। उधर रामगोपाल यादव जी से भी अलग हो गए, उनसे भी अलग हो गए, चाचा से भी अलग हो गए। ये एक मैसेज बहुत खराब जा रहा है। मतलब शिवपाल यादव जो ये दिखा रहे हैं कि भतीजा हमारा खराब है या भतीजा हमारा नालायक है, नालायकी उनकी ज्यादा उभर के आ रही है कि उनकी ना मुलायम सिंह यादव से पट रही है, ना ऑलरेडी अगर पटती होती तो अर्पणा यादव से भी नहीं पट रही। अर्पणा यादव पहले चली गई, बहू से भी नहीं पटी इनकी। ना इनकी जो है रामगोपाल यादव से पट रही, ना और जितने भी और भी धर्मेंद्र यादव हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के हैं। चलिए भाई अखिलेश से नहीं पट रही और से तो किसी से पटती, लेकिन ये अपना इन्होंने अपने लड़के को लिया और खुद उसकी राजनीति कर रहे हैं। ये सब लोग जान चुके हैं, ये सामने आ गए। और जहां तक आजम खां का सवाल है, आजम खां को ना बीजेपी लेने वाली है, ना आजम खां समाजवादी पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं। हाँ ये जरूर है, आजम खां जो बातों से लगता है और जो आज की भी बातचीत हुई है कि अब सूत्रों के मुताबिक सीतापुर जेल से जो हमारी इंफॉर्मेशन ये मिली कि भैया आप आए हो शिवपाल जी, मतलब भैया आप आए हो। इन्होंने कहा भैया आजम भैया, तो उनका भैया आप आए हो। जब सारा खेत चुक गई तब यहाँ आए हो हमारा खैरियत लेने के लिए। तो ये अंदरूनी बातें ये हैं। अब ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आजम खां को मिल मिला करके। क्या मतलब है मिल मिला? आज तक आप गए नहीं, बेचारे सड़ते रहे वहां जेल में जाते रहे, आज तक आपको ख्याल नहीं आया। अब जब 2024 का है तो आप जा रहे हो मुलाकात के लिए। ठीक है, बहुत से लोग मिलते हैं, ये भी जाके मिले जा करके। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई है सूत्रों के मुताबिक। जितना मीडिया में उसको फैलाया जा रहा है और खासतौर से और मीडिया जो है गोदी मीडिया इसको खूब फैला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा होने जा रहा है या वो छोड़ के वो उनके पास है क्या। वो ऐसी चाहेंगे कि आजम खां को एस्टेब्लिश कर दें दोबारा। वो ऐसी कतई नहीं चाहेंगे, वो ऐसी खुद एस्टेब्लिश हो रहे हैं, मुसलमानों के दिलों में वो खुद छा रहे हैं, तो वो क्यों आजम खां को लाएंगे। एक चीज, शिवपाल जी थके हुए हैं, इनके साथ जाने से क्या फायदा होगा। ये अपने दामाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी क्लियर हो चुका है कि दामाद को जो है वहां से पोस्टिंग यूपी में फिर दोबारा उन्होंने करा लिया और बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो इनकी कोई भी चीज सारी डिपेंड है अखिलेश यादव जी के ऊपर। अखिलेश यादव से अगर ये अलग होते हैं तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। अपने लिए जो भी करें, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। आजम खां जाने वाले नहीं। जयंत चौधरी वक्त मौके की नजाकत को जानते हुए अगर उनको ऑफर मिल गया कि तुम्हें हम मंत्री बना देंगे सेंट्रल में, तो सारे चले जाएंगे, फौरन चले जाएंगे वो। ये भी एक चीज बिल्कुल साफ है। और यही हाल उनका है, राजकिशोर जी का और लोगों का यही सब पोजीशन है इन लोगों की। तो हालात जो भी हो रहे हैं उनमें ये जो गठबंधन बनाया जा रहा है अखिलेश को कमजोर करने के लिए, इसके पीछे सिर्फ ये है कि एक अकेला अखिलेश ने जो लड़ाई लड़ी है अभिमन्यु बन करके, जो सामने आई हैं चीजें, उसके सारे व्यू को तोड़ने की कोशिश पहले भी की गई। जाहिर बात है सत्ता उसकी नहीं बनी। अब यह है कि फिर वही कोशिश की जा रही है कि इसको जितना कमजोर कर दो उतना अच्छा है। पिछले चुनाव में ना अखिलेश की सत्ता थी, ना अखिलेश थे,
कोई मतलब एक आम आदमी की तरह चुनाव लड़, लेकिन जनता ने जिस तरीके से इनका सपोर्ट किया और जिस तरीके से तन मन धन से लगी और इनको कामयाब बनाया, वोट की प्रतिशत में भी देख लीजिए तो इनको ज्यादा मिले, सारी चीजें मिली, तो इसको कमजोर करने के लिए ये सब मोहरे काम आने वाले नहीं है। ये सब दिखाने में भले हो, अल्लाह भले मचा ले, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये सब मतलब परस लोग हैं और इनका कहीं भी कोई वजूद नहीं है। मीडिया चाहे जितना इनको हाईलाइट करे और चाहे जितना करे, लेकिन कोई मकसद नहीं हासिल होना। विनीता जी देखिए, अखिलेश यादव उभर के आ चुके हैं सामने, और अखिलेश यादव के उभरने से ही जो है बीजेपी को परेशानी है। बीजेपी कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर चुकी है यूपी के अंदर, और अब ये अखिलेश जो ये उभर के आए हैं, इनको खात्मे के लिए एकजुट हो गई है। दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज के और प्रधानमंत्री मोदी जी जो यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, दोनों की खास बात ये, जो बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं, इनके ना चचा का पता है, ना इनके तीजे का पता है, ना इनके भाई का पता है, ना इनके का पता है। अगर कभी कभी माँ का नाम आ जाता है जिसको लेकर के चर्चा बनती है, लेकिन वो भी कभी भी ना यूपी में, ना राजभवन के मुख्यमंत्री आवास पर, ना प्रधानमंत्री आवास पर, कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ता है। अखिलेश यादव के ऊपर परिवारवाद का जो भी लगता हो, या जो भी परिवार है इनका, या संगठन है, या परिवार है, जो भी कह लीजिए, एक अपना एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड में हमारा यही तो कहना है ना कि शिवपाल यादव की बात होती है और लोगों की बात होती है, लेकिन कभी योगी जी के चाचा की, या योगी जी की पापा की, या मोदी जी के पापा की, या मोदी जी की चाचा की, या भाई की क्यों नहीं बात होती? ये सब वो अकेले काम कर रहे हैं, यहाँ अकेले अखिलेश नहीं काम कर सकते हैं, ये कौन सी बात होगी भाई? यहाँ अकेले अकेले अखिलेश पूरी चीजों को उठाए हुए हैं। जाहिर बात है उन्होंने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दिया है उनके लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए पहले खड़ी किया, फिर अब बीजेपी के लिए खड़ी कर दिया, और एक उभर के एक नेता आ रहा है सामने। जब नेता आ रहा है सामने तो उसको तोड़ने के लिए सारी कोशिशें की जा रही है। एक छोटे छोटे भुनगे जितने हैं उनके पीछे लगाए जाते हैं, मक्खियां लगाई जाती हैं, केसा मंडराओ तो थोड़ा सा लोगों को कराहियत पैदा होगी। तो ये वही चीज है जिसे मिठाई के ऊपर मक्खियां जब भिनभिनाती हैं और हम देखते हैं तो हमें कराहियत पैदा होती है कि हैजा फैला देंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मक्खियां जो हैं ये भले मिठाई के ऊपर भिनभिनाएं, लेकिन अगर थोड़ा सा अखिलेश यादव इनके ऊपर हवा और ढक करके इनको रखेंगे मिठाई को, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये खास चीज है। और जो आबो हवा, देखिए आपसे बता दें, अखिलेश जैसे भी हैं, जो भी हैं, लेकिन चाहे जिस समाज में भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, उनके चेहरे, उनके मोहरे, उनके सिस्टम को देखते हुए लोगों के अंदर एक हमदर्दी की भावना पाई जाती है। उन्होंने 5 साल में न तो गल्ला बांटा, न किसानों को पैसा दिया, न किसी विधवा को पेंशन दिया, न कोई और काम किया। अपनी सरकार में जो भी किए, इन 5 सालों में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और इन 5 सालों में ना लैपटॉप बांटा, ना और कोई चीज, सिर्फ जबानी बात किया कि मैं बन जाऊंगा तो ये करूंगा। वो एक सारे लोगों ने किया था, इन्होंने भी किया था, उन्होंने भी किया था, उसका कोई असर नहीं। लेकिन जो लोगों के दिलों में एक हमदर्दी या एक जज्बा था, या एक थोड़ा सा सुकून, अखिलेश पे जाकर के थोड़ा सुकून आवाम को मिल रहा है। वो खाली मुसलमान ही नहीं है, वो पूरी प्रदेश की आवाम को एक सुकून मिल रहा है। इसीलिए एकजुट हुई, वोट उनको दिया, सारी चीजें हुई। अब उसको जो है वो जो खुराफात की जा रही है, या जो परेशानी पैदा कर दी है अखिलेश ने, उसको तोड़ने के लिए मुहिम चल रही है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो 24 में और मुसीबत खड़ी कर देगा। और जो लोग हार गए हैं या हार चुके हैं, या जिनको परेशान किया जा रहा है, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।